तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको 2 प्रश्नों के पेपर दिखाए हैं जो आपको छोड़ाकर दिखाना है। हमने वारिस कौन, ये जो पार्ट है, ये जो कहानी है, इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं हम लोग, और उस पर आधारित दिया हुआ जो स्वाध्याय है वो भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आकलन कृति है, पहला प्रश्न, उत्तर लिखो, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। अभी आपको ये प्रश्न का उत्तर पता है, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर हमने कहानी में देखा है कि जैसे आपने देखा था कि राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के दाने दिए थे और हर बच्चियों ने वो दानों का अलग अलग तरह से उपयोग किया था उनके बुद्धि के अनुसार। तो कैसा उपयोग किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न दूसरा, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। अभी उचित घटनाक्रम यानी क्रमवार से लिखना है। जैसे स्टोरी में जिस प्रकार से जो वाक्य आए होंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समझो ये वाक्य चौथा वाक्य स्टोरी में पहला आया तो इसको पहला नंबर दे देना है। दूसरा वाक्य दूसरा आया उसको दूसरा देना है। पहला वाक्य तीसरा आया उसको तीसरा देना है। तीसरा वाक्य चौथा आया उसको चौथा देना है। तो इस प्रकार से हमको कहानी के अनुसार क्रम लगाना है, जिस प्रकार से और उस वाक्य को कहानी में अंडरलाइन कर लेना है। मतलब हमें झट से पता चल जाएगा कि पहला कहानी की शुरुआत से ही हमें देखना है, तो वहाँ हमने अंडरलाइन कर लिया तो हमें जल्दी से पता चलेगा कि पहला वाक्य कौन सा है। फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, उसके नीचे अभी ये क्रम तो लगा दिया आपने। फिर परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे, पहला नंबर देंगे तो पहला नंबर वाला ये नहीं लिखेंगे आप, पहला नंबर वाला वो लिखेंगे जो आपको कहानी में पहला आया। सपोज ये आया तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अंत में उसके उपाय हो जाए, इस प्रकार से आपको ये क्रम लगाना है। फिर दूसरा लिखना है, दूसरा जो आया कहानी में, फिर तीसरा नंबर का जो आया और चौथा नंबर का जो आया वो लिखना है। तो इस प्रकार से ये उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। इसको तो हम अरेंज इन ऑर्डर भी कहते हैं, इंग्लिश में भी आता है ये, तो उसे अरेंज इन ऑर्डर कहते हैं। मतलब घटनाक्रम उचित क्रम में लगाओ जिस क्रम से वो कहानी में आई हुई है, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे अभी, तो इसमें से आप पढ़ो ये चारों वाक्य। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। ये वाक्य कब आया ये ढूंढो। रथ एक के बड़े हरे खेत पर रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में एक उपाय सूझ गया। तो इसमें से समझो ये पहला आया तो इसे पहला लिखना है आपको, ठीक है। अभी समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ज़रूर इसके पीछे कोई अभी कहानी में हेतु है, मकसद है या उद्देश्य है, ये आपको ढूंढना है। सही शब्द कौन सा कहानी में दिया है, ये तीनों में से उसे चुनना है। जैसे उद्देश्य होगा तो उद्देश्य को चुनना है, मकसद होगा तो मकसद को चुनना है, हेतु होगा तो हेतु जो होगा वो यहाँ इस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। 100 में उन्हें भुनवा कर खा गई। ये जैसे हमको पता है यहाँ भुनवा कर चाहिए तो यहाँ पर भुनवा कर आपको लिखना है। इस प्रकार से सही विकल्प कहानी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, कहानी के अनुसार जो सही विकल्प है वो चुनकर आपको लिखना है। इसके बाद है परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, क्या परिणाम हुआ, गेहूं के दाने के बोने का परिणाम आपको पता हुआ है कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव परिणाम हुआ। गेहूं के दाने काफ़ी मात्रा में बढ़ गए, ये आपने देखा है। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, क्या हुआ, राजा खुश हुए क्या, तो वो लिखना है, या निराश है वो लिखना है। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में से दाने रखने का परिणाम, दूसरी राजकुमारी ने आपने देखा है कि उसने बड़े सहज कर एक मखमल के कपड़े में संदूकची में वो दाने रखे थे, उसका असर क्या हुआ 5 साल के बाद, वो भी आपने देखा है। वो असर यहाँ पर आपको लिखना है। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, पहली राजकुमारी को जब राजा ने गुस्से से पूछा तो उस पहली राजकुमारी की क्या प्रतिक्रिया हुई वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखो। अभी रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के, अभी हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के यानी कैसे, ठीक है। जैसी ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। इसे तुम अपने पास रखो।
ये जो है ये दोहरे अवतरण चिन्ह का वाक्य हुआ है कि नहीं। तो ये एक वाक्य आप लिख सकते हो। इसके बाद एक राजा था, ये सामान्य वाक्य, ठीक है। इसमें पूर्ण विराम का एक वाक्य आ गया, पूर्ण विराम दिया है ना, तो ये दूसरा रचना के आधार पर, यानी आपको उसके विराम चिन्हों के आधार पर, अलग अलग रचना के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो उचित वाक्य लगता है उसे आप लिखना है। और इसके साथ साथ जो प्रश्न मैंने शुरुआत में आपको बताया वो भी, जैसे ये प्रश्न आपको लिखकर छुड़ाकर देखना है और भेजना है मुझे। राजा को कितनी बेटियां थी, एकदम आसान आसान प्रश्न है, आप आराम से इसे छुड़ा सकते हैं। दूसरा है, राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया, आपको पता है क्या किया, गेहूं के दानों में चारों बहनों ने क्या किया, ये आपको छुड़ा कर देखना है। इसके बाद मैंने और एक ये डाला है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, उसको भी छुड़ा कर आपको लिखना है और फिर मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है। थैंक यू।